देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। और वो पूछते हैं कि स्वामी ये तो मृत लोग है, हम तो यहाँ रहते, लेकिन यहाँ से आपका देश कितनी दूर है? क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, जो आप बताते हो ये हमने सब जगह खोजा, हमको तो भाई कहीं नजर आया नहीं। और हमने सब क्रिया की, कोई ऐसी क्रिया बाकी छोड़ी नहीं है, और हमको वहाँ कहीं भी नहीं मिला जो आप बता रहे हैं। हमने बहुत खोजा, बहुत तलाश किया, तो ये है कि यहाँ से कितनी दूर मृत लोग हैं, कितनी दूर है, और नाम क्या उस लोग का, उस देश का जहाँ आप रहते हैं। कि आप यहाँ नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे। अब वो पूछ रही है, अपनी शंका दूर कर रही है, और दूसरों की भी शंका दूर हो जाए। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहूँ कैसे, देश पर आए आई। अब वो सूरत पूछती है कि मैं यहाँ परदेश में आई, आप कहते हो कि मृत लोग है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तो मैं मतलब ये है कि अपने देश को छोड़कर और पराये देश में आई, तो कब से आई, क्यों आई? एक बार, यानी अपने देश को क्यों छोड़ा, कब से आई और क्यों आई, एक ये। और अपना ये देश नहीं है। और आप कहाँ रहते हैं, यहाँ से कितनी दूर आपका देश है, और ये आप किस मौज में यहाँ पर आए हुए, तो ये हमको सब बताइए। सब अलग अलग प्रश्न कर रही है। यहाँ से कितनी दूर जो आपका देश है आपको, और अगर आपका देश वहाँ है तो हमको क्यों वहाँ से निकाला गया, क्यों हटा दिया गया, क्यों निकाला गया? बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। अब कहते हैं कि मेरा सब हाल, जैसा मैंने प्रश्न किया है वो मुझे सब हाल बताइए। और मैं पराये देश में आ गई, और यहाँ कब से पड़ी चिल्ला रही हूँ, विवश हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं देता यहाँ से हटने का। कोई आधार मिल जाए तो किधर जाए। अब वो सब हाल मेरा, क्यों मैं आई, क्यों वहाँ से निकाली गई, पराये देश में क्यों लाई गई, आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं। हमने यहाँ सब जगह खोजा, और जो आप बताते हो हमको कहीं नहीं मिले, वो सब तो हमको भिन्न भिन्न अलग अलग करके हमको बताइए। तो पूछ रही है, बोलो। इसी तन में, यही उन महापुरुषों का तन है, तन कहते हैं शरीर, और इसी तन में बैठ के उनसे पूछ रही है, प्रश्न कर रही है। तो मेरा हाल भिन्न भिन्न, अलग अलग सब बताइए। अलग अलग क्या मैंने कसूर किया, मैंने क्या गलती की, क्या अपराध किया, जो मुझे वहां से निकाल दिया गया, और आप यहाँ क्यों आए, किस मौज में आए, क्या करने आए। अब क्या जरूरत पड़ी कि वहाँ चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो मेरा घर नहीं है, तो मैं वहां से क्यों निकाली गई। तो सब अलग अलग पूछ रहे हैं। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुत में जब। अब वो सूरत कहती है कि तन के साथ और मन के साथ, ये बताइए कि मैं कब से यहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि मैं तन मन के साथ जब यहाँ डाल दी गई इसमें, तो मैंने बहुत असहनीय दुख उठाए, और उस समय पर हमारी किसी ने सुनाई नहीं की, सुनवाई नहीं की। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं। और अब आप आए, अब आप, तो ये हमको पहले अलग अलग करके हमको बता दी।
पूछ रही है, बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहार। और सूरत पूछती है कि स्वामी आपका देश मैं क्यों भूल गई, और वहां से जब निकाली गई परदेश में तो वहां क्यों नहीं जा सकी, वापिस क्यों नहीं लौट सकी, यही की क्यों रह गई इस परदेश में। क्योंकि बात तो सही है कि परदेश तो परदेश ही है, अपना घर तो अपना ही घर है। लेकिन देखिए कितना अद्भुत यानी मतलब है प्रश्न है, और उनसे कर रही है। यदि ये हमको अलग अलग भिन्न भिन्न करके हमको बता दिए तो हमारी समझ में आएगा, नहीं हमारी समझ में क्यों आएगा। फिर ये है कि परदेश में आई तो हमने इसको अपना देश क्यों बना लिया, अपना क्यों बनाया, और जो चीज मिलती है वो हमारी है, हमारी है, हमारी है, ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो सूरत पूछती है कि आप पाताल लोक में रहते हैं कि मृत्यु लोक में रहते हैं कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, क्या आप विष्णु लोक में रहते हैं, आप इन लोकों में आप वहां रहते हैं। तो पूछती है अपनी शंका दूर में के क्या आप इन्हीं लोक में रहते हैं, वही आपका घर है, स्थान है, देश है, बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुका। वो कहते हैं कि भाई क्या आप मतलब ये है कि वैकुंठ में रहते हैं, क्या आप मतलब एक इंद्रलोक में रहते हैं, आप किस लोक में रहते हैं। सब अलग अलग करके पूछ रहे, क्यों कि इन लोकों में उसने सबने ढूंढा और जो ये बताते वहां नहीं मिले। तो वो पूछती है कि पाताल में कि मृतलोक में कि यहाँ विष्णुपुरी में कि शिवपुरी में कि ब्रह्मपुरी में, किस जगह पर है, कहाँ किस जगह किस लोक में रहते हैं, वो प्रश्न करें, बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब वो पूछते हैं भाई कृष्ण लोक में आप रहते हैं कि मतलब यह है कि राम लोक में रहते हैं, आया प्रकृति लोक में रहते हैं, अब किस लोक में आपका निवास है। अब वो पूछ रही है कि इन्हीं लोकों में आप किसी में है कि इनसे भी कोई अलग लोक है, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर चर। अब वो पूछ रही है कि स्वामी क्या आप सर्वत्र आप ही व्यापक हैं। फिर जब आप व्यापक हैं, यहाँ सब में व्यापक है, तो क्या चारों खानों में भी है, इंद्र पंजब उखबज अस्तावर चारों खानों में 84 लच्चूनियों में, तो आप सर्वव्यापी है, तो नरकों में भी आप ही है, क्या वहां निवास है आपका, यानी उस लोक में रहते हैं नरक लोक में। वो पूछती है कि किस लोक में आपका वास, बोलो। क्यों मोही डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। अब पूछती है कि स्वामी जो आप कहते हो कि भाई तू आकर परदेश में फंस गई और तुझको काल दंड देता है, तो क्यों डाला मुझको काल लोक में, यहाँ क्यों भेजा गया, और मुझे अत्यंत ज्यादा भरमा दिया, और शोक व्याधि पीड़ा जलम मरण मेरे साथ लगा दिए गए, तो हमें हमेशा जलमती मरती जलमती मरती ऐसा मेरे साथ में क्यों मुझको डाला गया यहाँ। अब ये प्रश्न एक एक है अलग, कि आप अपना परिचय दे दीजिए, बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति कर भाव। अब पूछते हैं कि अब आए हो इतने दिन के बाद, कितने युग कितने कल्प बीत जाए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चले गए,
और उसके बाद में हम रोते चिल्लाते रहे और अब आए हमको चिताने के अंदर। तो ये जरूर कहती है कि रूप धरा अति मन भावा, ये बहुत ही रूप यानी मन को भाने वाला आपने जो धारण किया मोहित, कि रूप देख करके मोहित हो जाए, तो ये बात तो सही है। ये तो है कि रूप देख करके मोहित होते हैं, मोहित हो जाए। तो आप हमको सब बताइए, आप क्यों आए? आप जगाने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप या आप यहाँ आए मृत्यु में और अब जगा रहे हो, कहते हो वहाँ चलो। तो पहले तो ये पूछ रही है कि आप इन्हीं लोगों में है कि नहीं है, क्या आप सब जगह व्यापक है, तो फिर अब क्यों आए यहाँ पर? ये सब उसको जब बताया सत्संग में तभी तो वो प्रश्न करेगी। सत्संग में बैठ के जानकारी नहीं होगी तो वो प्रश्न क्या कर सकती? अनजान आदमी तो प्रश्न कर नहीं सकता। और ये वेदों के पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का विषय तो है नहीं, ये तो देखने समय उससे हित हो जाएगा, हमेशा उनसे हित होगा। अब आप आए हैं जगाने चिताने के लिए, तो क्यों आए आप? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब बड़े दीनता के साथ कहते हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों में लग गई। मुझे अपना पूरा पूरा भेद सबका सब दे दीजिए, बता दीजिए। जो हमने पूछा वो सब है, बताइए, तो हमारी सब शंका निर्मूल हो जाए, कोई शंका रह ही न जाए। बोलो। तब हंसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरति तुम में कहूँ खोले। अब वो स्वामी हंस करके बोले और कहा कि हे सूरत, तूने मेरा भेद पूछा है, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि अब मैं तुझे सब बताऊंगा। अब तू सुन ले, मैं खोल करके कहता हूँ। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर भी। अब तूने अगर हमारा भेद पूछा है सूरत, कहते हैं सूरत तूने मेरा भेद पूछा है तो मैं विस्तार से बताऊंगा। अब मैं तेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा विस्तार से, और तू उसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर समा। अब वो स्वामी उत्तर देते हैं कि सूरत मैं हूँ अनाम, अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया हूँ, और कहते हैं अधर में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। मेरा यहाँ कोई देश नहीं। मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, अगम में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। बोलो। मैं हूँ अधर अनामय माया, मेरा भेद न कोई पाया। और वो कहते हैं कि मैं माया से रहित हूँ, हमारे यहाँ कोई माया नहीं है, और मैं अधर में रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम है। न ईश्वर जान सकते हैं, न ब्रह्म जान सकते हैं, न पार्वती, न राम जान सकते हैं, न कृष्ण जान सकते हैं, न ऋषि जान सकते हैं, न मुनि जान सकते हैं। ये इनमें से न कोई अवतारी शक्तियाँ, ये मतलब न पीर पैगंबर, कोई नहीं। कहते मैं अगम हूँ, अनाम, अधर में मैं समाया रहता हूँ, मेरे भेद को कोई नहीं जानता, सबके लिए रहे कोई नहीं जानता। अब मैं तुझसे विस्तार से कहूँगा। पहले तो बता रहे कि मैं रहता कहाँ हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अरूप, अधर में समाया रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, सबके लिए कह रहे। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष। अब वो अनामी पुरुष कह रहे हैं कि देखो
असल में बात तो यह है कि मेरी मौज हुई तो मैंने अपना ही रूप अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना की। एक तो अगम पुरुष, ये उन्हीं का रूप है, अगम पुरुष अगम लोक। फिर उसके नीचे कहते हैं कि मैंने अलग अलग पुरुष धारण किया रूप, तो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। फिर मैंने सतरूप धारण किया तो सतलोक में उसको स्थापित कर दिया। अब वो कहते हैं कि हे सूरत, मेरा इनमें तीनों में मेरा रूप मैं हूँ, इन तीनों में मैं रहता हूँ। अगम लोक में भी रहता हूँ और अलग लोक में भी और सतलोक में भी, लेकिन ये मेरा धाम जो अनाम है वो अलग है। ये मेरी मौज मर्जी से ही विस्तार हुआ। अब वो खुद बता रहे हैं अपने विस्तार को कि हिलोर पैदा हुई, उससे अगम पुरुष, उससे अलग पुरुष, और सतलोक में और अलग लोक में और अगम लोक में अनाम ही अलग है, उसके परे है वो सबका। और इनमें मैं तीनों में रहता हूँ, मेरा रूप है। मुझे निज कर यहाँ तक जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, जो यहाँ आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसे तो यहाँ पहुँचना चाहिए सतलोक में, तो ऊपर चला जाएगा। अलग लोक में भी जाएगा, अगम पुरुष, अलग पुरुष का भी दर्शन, अगम लोक में भी जाएगा तो अगम पुरुष का दर्शन, और आगे बता दिया अनाभिधाम है। अब अपना वो विस्तार बता रहे, ये विस्तार मैंने कैसे किया, मैं ही हूँ। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला। पूरा पूरा वेद वर्णन करते हैं। देख सूरत, इनमें तीनों में मेरा रूप है और अब यहाँ सतलोक से ये सब उतार होगा। वो जो सत्पुरुष है उनकी मौज मर्जी से वहां से उतार होगा। तो कहते हैं वहां से तो उन्होंने तो एक आवाज, एक धत्कार हुई, उससे तमाम मंडल, तमाम लोग, अनंतों लोग एक ही आवाज से रच दिए। वो सत्पुरुष ने सतलोक से अपनी आवाज, अपनी धत्कार से, एक ही धत्कार से ये तमाम मतलब ये लोग रच दिए। कहते हैं जब ये रचना रच गए तो उनमें तो कोई था नहीं। तब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कला, एक अनु यहाँ से भेजी। वैसे तो उन्होंने अनूप कला जो भेजी है, तो सतपुरुष ने 16 पुत्रों को उसी अपनी आवाज पर उतार दिया। सुत कहते हैं पुत्र, उनको नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार करके ले आए। तो जितनी वहां सुरतें रहती थी सतलोक में, वो तो गजागज है, सागर है, उसका कोई पारावार नहीं है। अलग लोक का भी कोई पारा नहीं, वो बहुत बड़ा। अगम लोक का भी कोई पारावार नहीं, और अनामी धाम तो फिर उसका तो कुछ कभी कुछ जान ही नहीं सकता, ये कितना लंबा कितना बड़ा। तो कहते हैं कि ये सब रचना का विस्तार ये सब सतलोक से होगा। लेकिन मैं तीनों में रहता हूं और यहां तक मुझको जानो। वैसे तो मैं अनामी में रहता हूं, लेकिन यहां तक मुझको जानो, मैं यहाँ रहता हूं। जो यहाँ आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। वो सीधा सीधा वर्णन कर रहे, सूरत को बता रहे, इसमें कोई यहां से उतरी कलाम सतलोक से सबसे नीचे स्थान से। बोलो। या तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। कहते हैं कि जो भी सतलोक में पहुंच जाएगा, कहते हैं मुझे पूरा यहाँ समझो। जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ, मुझे यहाँ तक पूरा समझो। मैं अधूरा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना ही रूप स्थापित किया है इन लोगों में। और मैं हूँ अनाम अमाया। वहाँ माया नहीं, माया तो सतलोक में भी नहीं है, अलग लोक में भी नहीं है, अगम में भी नहीं,
अनामी धाम की तो बात ही नहीं, लेकिन जब वो पहले थे तो कहते हैं कि मायात में रहता हूँ और मेरा कोई नाम आज भी नहीं है और मेरा कोई रूप नहीं है और आगे भी नहीं, और जो कि उसी रूप का जो वर्णन किया है वो तो सब इशारे हैं, चिन्ह वर्णन किए गए, वर्णन कोई नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इनमें मेरा रूप, यहाँ तक मुझको निज कर जानो, बस निज समझ लो कि मैं यहाँ पहुँच गया तो वहाँ सत्पुरुष ऊपर भेज देते, जो भी जाएगा ऊपर जाएगा अलग लोक में तो अगम अलग पुरुष भेज देंगे, अगम लोक में जाएगा तो अगम पुरुष ऊपर भेज देंगे। वो तो तीनों में मतलब उसे जाना है वहाँ अनामी धाम में। रामायण में यही लिखा, एक यानी अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। असल में बात ये प्रकृत पार प्रभु और बाती ब्रह्म निर बिरज अविनाशी ताम होकर कारण नहीं, वो भी यही बात कह रहे। इनसे भी पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने भी वैसे ही उत्तर दिया। उसको प्रेमियों को उत्तर उसी तरह से दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया उत्तर। जिस किसी ने भी इस तरह का प्रश्न किया महापुरुषों के, वो सेवकों को सबको उत्तर मिला। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी ज्योति निरंजन नाम धरा। कहते हैं कि दो कलाएं, एक मतलब है ज्योति और एक पुरुष। ये दो कलाएं सतलोक के नीचे, ये सब गंदगी जितनी भी थी, जल था थल था, ये मतलब ये है कि अग्नि थी, वायु थी, आकाश थे, इसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म ये जितने भी तत्व थे सब वही मसाला था। उस मसाले को अब वो नीचे उन्होंने उतारा, उतार देंगे मसाले वहीं से। तो कहते हैं दो कलाएं, एक मतलब है कि ज्योति एक पुरुष, इनकी दो आवाज पर उतारी, आवाज उन्हीं की है, शब्द उन्हीं का, उसी पर उन्होंने उतार करके नीचे बैठा। और सबसे नीचे वाला स्थान है सहस्त्र दल कमल। कहते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, निरंजन। उस सहस्त्र कमल स्थान पर आकर उनको ला करके बैठा दिया और ज्योति को उसके नीचे और उतार दिया। और ये यानी निरंजन पुरुष की अर्धांगिनी है, आद्या महाशक्ति ज्योति। तो दो कलाएं उतारी उन्होंने नीचे, उतारते ले आए यहाँ से। अब उसी का और सूक्ष्म रूप, एक माया हो जाएगा तो माया अर्धांगिनी हो गई ब्रह्म की, और उसी का एक छोटा सा यानी रूप प्रकृति हो जाएगी, ऊपर में पुरुष हो गया, पार वो प्रकृति हो गई, और नीचे माया और ब्रह्म हो गया, और नीचे यानी आद्या महाशक्ति और मतलब ईश्वर हो गए, निरंजन भगवान। इन्हीं को ईश्वर और खुदा और गाड इन्हीं को कहते हैं। इस सब में कहते हैं कि ये सतपुरुष ने इनको भेजा, ये कला सतपुरुष ने भेजी उतार करके सतलोक से। अब वो देखिए क्या प्रश्न, उसका उत्तर उसको क्या मिल रहा, बोलो। यह दो कला उतर कर आई जंजरी दीप में आने समा। जंजरी दीप में सैदल कमल में ला करके इनको बैठा दिया। ये दो कलाएं उतर करके आई और यहाँ ला करके, और आई उन्हीं की आवाज पर, क्योंकि दूसरा तो कोई आधार था नहीं कि भाई ऐसे फेंक दिया जाए तो कहाँ टिकेंगे। तो शब्द ही से उतार करके लाई गई, उसी शब्द में जो उनके मुख से शब्द निकला उसी पर आए और यहाँ ला करके उनको बैठा दिया। मंडल पहले बन गया, क्योंकि मंडल अगर वो नहीं बनाते सतपुरुष तो फिर इनको यहाँ भेजते कैसे। तो मंडल ये सब पहले से बना दिए, तब इनको बाद में भेजा है। बोलो। यहाँ बैठ तिरलोकी रची पाँच तीन की धूम अब मची। कहते हैं यहाँ बैठ करके सैदल कमल में बैठ करके ये त्रिलोकी की रचना उन्होंने मसाला मिला करके की। बस यहाँ पर पांचों तत्व, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों मतलब ये, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अंता, ये अहंकार, ये दसों इंद्रियां और प्राण, ये सब मसाला इन्होंने मिलाया।
यहाँ से इन्होंने रचना की इन्होंने। और सतपुरुष ने जब इन्होंने तपस्या कर ली तो सुरतों को दे दिया खुशी में। तो ये जितनी सुरतें आई पशु पंछी आदमियों में, जितने भी चर अचर और थल में या जल में या वायु में छोटे से छोटे कीड़े, उनके सब सुरतें हैं, सब वहीं से भेजी गई। एक छोटा बंदार भेज दिया गया। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने रचना की, रचना कर दी। फिर उन्होंने अपनी आवाज पर सुरतों को उतारेंगे, तो सुरतें ऐसे नहीं उतरेंगी। ये जिन जिन का ठेका यानी महाकाल का, फिर उसके बाद में पार ब्रह्म का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, फिर इनका सबका मतलब ये है कि ठेका जहाँ पर ये बैठे हुए वहाँ ला करके फिर अपनी आवाज पर वो उतारेंगे। फिर और आएंगे तो वो अपनी आवाज पर उतारेंगे, फिर और आएंगे तो अपनी आवाज पर। अब जब नीचे आप उतरे हो तो सतपुरुष की आवाज पर नहीं, सतपुरुष की आवाज पर तो ये बैठे हुए, ये इन्होंने अपनी आवाज पर उतार लिया। तो इनकी आवाज क्या है? घंटा संग, उसी को पकड़ करके उतारा यहाँ मृत लोक में। इस जगह तो तीनों लोगों की रचना, तो ये तो पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंडलोक, फिर उसके ऊपर में है सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर में है कारण लोक। ये तो इनका 3 लोक में है, चौथे में तो नहीं है। कारण लोक में इनका राज नहीं, इनका सूक्ष्म लोक में, लिंग लोक में और स्थूल लोक में। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने पूरी की पूरी रचना का विस्तार और रचना मसाला मिला करके, और सुरतों का भंडार इनको मिल गया। तो सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा तो सुरतें चेतन, मसाला है जड़, तो फिर रचना नहीं होगी। सुरतों को दे दिया है और मसाले में सुरतों को बैठा देंगे तो फिर रचना हो जाएगी। अब सुरतों को इसमें बैठा दिया तो ये शरीर चलता, देखता, बोलता, सुनता, और जैसे सुरत को यहाँ से निकाल दिया तो मतलब ये है कि ये क्या खाका है, खाका है, यानी मतलब ये है कि जड़ है, तो बस गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे में सूरत को बैठा दें, वो वहाँ वो चेतन मालूम होगा, उससे निकाल दिया, वो जड़ हो गया, उसमें निकाला, तो सूरत जड़ है, सूरत चेतन है, ये जड़ है, मसाला जड़ है। ये सब मसाला जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ है। इसमें ला करके फिर उसको बंद कर दिया। असली बात ये रचना इन्होंने की है, मसाले की रचना इन्होंने की, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं इन्होंने ला करके यहाँ फिर रचना की, और फिर यहाँ आ करके फिर ये अपना विधान बनाएंगे, विधान बना करके जीवों को अधिकार देंगे, और यहीं से पता लेंगे। पहले तो कोई बात थी नहीं। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। अब वो कहते हैं कि भाई मैं 3 लोक से तो परे हूँ, मैं 3 लोकों में रहता ही नहीं, न मैं मृत लोक में रहता हूँ, न अंडलोक में, और न सूक्ष्म लोक में, और न कारण लोक में, मैं तो इसके परे हूँ, मैं नहीं रहता। मैं तो उधर सतलोक में रहता हूँ, और फिर उसके बाद अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी तो मेरा धाम ही है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। तो कहते हैं यहाँ कौन रहता है? सूरत पूछती है तो यहाँ कौन रहता है जब आप नहीं रहते हो? तो वो जवाब दे रहे हैं। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में अगमय। अब वो स्वामी